इंडिया की बात करें तो कोहली के और शर्मा के जाने के बाद क्या है, यानी कोहली के पीछे क्या है और कोहली के पीछे कौन है, किस पर नजरें हो सकती हैं। अपने पैनलिस्ट मोहम्मद इरफान और तौफीक उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तौफीक भाई, कोहली के पीछे कौन है, यानी किसको छोड़कर गए हैं और क्यों ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं दीगर टीमों की पाकिस्तान के अलावा तो हम एक बड़ा खूबसूरत पायलट चेंज ओवर देखते हैं कि एक खिलाड़ी अगर उसकी इंक्लूजन होती है, वो आता है, टीम का हिस्सा बनता है, चाहे वो कप्तान भी बन जाए तो जो सीनियर खिलाड़ी है वो टीम में मौजूद रहता है, ग्रूमिंग करता है, उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाता है और फिर एक जब चेंज ओवर हो जाता है तो पता ही नहीं लगता कि एक बड़ा प्लेयर जो है वो टीम से चला गया, क्योंकि दूसरा उसकी जगह मुकम्मल तैयार हो जाता है। देखें, इसमें सलमान जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये है कि आप वहाँ पे जो उनका डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो भी प्लेयर वहाँ से आता है वो एक तैयार प्रोडक्ट बन के आता है, वो तैयार प्लेयर बन के आता है। आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ी सी मिसिंग है। यहाँ पे सिर्फ आप देख लेंगे, हम PSL की 1 से 2 परफॉर्मेंसेस देखते हैं, उसके बाद टीम में प्लेयर हमारे आ जाते हैं, उनका कोई भी अगर आप देखें तो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने वनडे ज़्यादा नहीं खेले होते। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं ये जब इस तरह से होंगी तो आपको एक आध इनिंग्स जो है वो जो हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी, वो चीज़ नज़र प्लेयर्स में नहीं आएगी। कोई एक आध इनिंग्स वो अच्छी खेल लेंगे, उसके बाद फिर उनका लंबा फेलियर होता है। तो आई थिंक जब प्लेयर जो है एक सिस्टम से आता है तो वो प्लेयर जो है वो फिर आगे जाके वो लंबा परफॉर्म करता है। और जहाँ तक आपने अभी बात की पहले कि विराट कोहली और उनके और बाबर आजम और रिजवान नहीं है, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि दे ऑल मतलब मैच विनर्स फॉर देयर कंट्रीज। मतलब बाबर ने भी पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं, विराट कोहली ने बहुत मैचेस जितवाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुझे लगता है कि वो इसलिए भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बाबर के फैंस तो बड़े खुश होंगे आपकी इस बात से, लेकिन जो उनके मुखालिफिन है वो पूछेंगे जरा बताइए कौन सा मैच जितवाया है, सिवाय एक वो जो बार-बार जिसके विजुअल्स दिखा रहे हैं। सलमान भाई देखें, वो बहुत ही मतलब ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उसकी परफॉर्मेंसेस बोलती है, ठीक है, लेकिन इसमें इस तरह से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बाबर एक अच्छे टच में नहीं है, वो अपनी जो फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए कि हमने इस टूर्नामेंट में वो प्लेयर लेके गए हैं जो अच्छी फॉर्म में है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। विराट कोहली के ना होने से डेफिनेटली इंडियन टीम को फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि विराट एक ऐसा प्लेयर है जो कि पूरी टीम को साथ लेके चलता है। और पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर उसका आप रिकॉर्ड देख लें तो आई थिंक कि सबसे ज़्यादा मैचेस जो जितवाए हैं वो विराट कोहली ने ही पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को जितवाए हैं। तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ेगा इंडियन टीम को ना होने की वजह से। लेकिन उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे आपने कहा कि वो प्लेयर्स पूरा एक सिस्टम से होके आए हैं। जैसे देखें, विराट गया, आपने इंग्लैंड सीरीज़ देखी होगी, उसमें शुभमन गिल ने जिस तरह से कैप्टनसी की और जिस तरह से उसने रिस्पॉन्स किया और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया उस पूरी सीरीज़ में, मतलब कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा इतना। लेकिन ऑब्वियसली जो प्रेशर मैच, जो बड़े मैचेस होते हैं, वहाँ पे आपके जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, जो मैच विनर्स होते हैं, उनका फ़र्क पड़ता है टीम से। ठीक है इरफान, एक तो कोहली के पीछे कौन है आपके ख्याल में? वो चला गया कोहली, और दूसरा जो भी मेरा ख्याल है बाबर के जो शर्ट है उसका नंबर 57 है, शायद 56 है। तो ये जो फॉर्म 56 है बाबर की, ये कब वापस आएगी? यानी कि लोग वाकई, मैं भी हूँ, हम भी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि बस ग्राउंड हो तो बाबर हो। तो क्या वजह है? यानी आप ज़ाहिर प्लेयर से बातें भी करते रहते हैं, आई एम श्योर बाबर से भी आपकी जो है वो गाहे बात होती होगी। क्या वजह, क्या रीज़न क्या है कि क्यों नहीं वापस आ रही फॉर्म 56? नहीं, असल में अगर देखा जाए तो जो अभी तौफीक भाई बात कर रहे थे कि एक सिस्टम, उनका कोई भी प्लेयर आता है एक सिस्टम के थ्रू आता है, उनकी जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट उसको खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है वो एक ही सिस्टम में चल रहा है। अगर आप देखा जाए तो हमारा पिछले साल में सिस्टम कुछ और था, अभी देखें जो अनाउंस हुआ है वो कुछ और है। इससे पीछे चला जाए, हर दफ़ा बॉल भी चेंज होता है, हर चीज़ चेंज होती है, उसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। तो उनके जितने मुश्किलात आप ये देख लें कि ये नौबत आ गई है कि शायद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है आपके पास कोई। यही सबसे बड़ी बात है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। तो अभी हम विराट कोहली की बात करें, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, अगर आप देखें कि जब गंगोली कप्तान था उस टाइम, अगर देखें टीम उस टाइम बिल्ड की है उन्होंने, जीत हार उस टाइम ही चल रही थी, उसने एक टीम बनाई, उसने अपनी टीम बना के सीनियर जूनियर को साथ लिया,
धोनी को कप्तान बनाया। धोनी ने आके जो इनकी टीम के प्लेयर इनको जीतना सिखाया कि हमने किस तरह आके जीतना है, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, किस तरह हम चीज़ को लेके जाए। उसके बाद उन्होंने साथ रोहित शर्मा आ गए, वो धोनी मतलब एज ए प्लेयर खेलता रहा और साथ अपने प्लेयरों को जो जूनियर उनको ग्रूम करते रहे। तो यही चीज़ आती है कि हम यकदम प्लेयर को निकाल देते हैं। एक कप्तान था एक टाइम पे बाबर, उसके बाद वो टीम में नहीं है, फिर आएगा फिर कप्तान बन जाएगा। तो हम इस तरह करके थोड़ा प्लेयर पे भी प्रेशर होता है कि यार कल मैं कप्तान था, आज मैं टीम में भी नहीं हूँ। अच्छा, ये हमारी टीम का तो अलमिया रहा है ना कि इसमें एक वक्त में 4-4 कप्तान भी खेल रहे होते हैं। तो ये शायद पहली दफा होगा कि मैक्सिमम 2 कप्तान खेल रहे हैं, एक सलमान और एक हमारे शाहीन शाह अफरीदी। तो इसलिए हम फिर आराम से मैच जीत जाएंगे। कोई जितने कम कप्तान होंगे आपके ख्याल में तौफीक भाई उतना अच्छा होगा टीम में? देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कप्तान जितने भी हों, ऑब्वियसली मतलब आप जब मुल्क के लिए खेलना चाहिए, ये चीज़ जो जेल होके खेलना चाहिए। देखिए, आपके जितने भी डिफरेंसेस हों वो ग्राउंड के बाहर होने चाहिए। वो ग्राउंड के जब अंदर आप आए होने ही क्यों चाहिए? पहला सवाल तो चले, ये है। मतलब हो भी, अगर मैं कहता हूँ कि हो भी तो वो ग्राउंड के बाहर रहने चाहिए, ना कि आप उनको ग्राउंड के अंदर आके बाहर होंगे तो वो ग्राउंड के अंदर तो फिर असरअंदाज होंगे ना, असर तो आएगा उसका। फिर ग्राउंड के बाहर भी क्यों है? देखिए, होनी तो नहीं चाहिए, आइडियल तो यही है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर हैं भी किसी के, अगर हैं या हैं ये बताएं आप। अगर हैं दूसरा सलमान नहीं, दूसरा सलमान देखें, नहीं देखें, दूसरा सलमान बात पता क्या, देखें हमने आपने अभी जो बात की ना कि वो एक कैटेगरी हमने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही खत्म कर दी है। देखिए हम क्या मैसेज दे रहे हैं, मैंने ये आज तक अपनी लाइफ में, या कोई प्लेयर इस काबिल नहीं रहा कि वो एक कैटेगरी में जो है वो खेले। देखिए, मैंने सलमान लाइफ में ऐसा जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसी भी मुल्क का नहीं देखा कि जहां पे आपका एक कैटेगरी का एक प्लेयर भी नहीं है। चलिए आप एक कैटेगरी को रखें, आपने अगर वेजेस कम करनी है या जो इंसेंटिव उनके हैं वो कम करने हैं कि जी आप कैटेगरी वो रखें, कैटेगरी वो रखें, आप वेजेस कम कर दें, उनके जो इंसेंटिव दे रहे हैं वो कम कर दें, लेकिन आप क्यों कम कर दें? सजा के तौर पे? मतलब आप उनको ये मैसेज दे सकते हैं जी कि हम ये चीजें इसलिए कम कर रहे हैं बिकॉज आपकी रैंकिंग जो आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, और आपकी रैंकिंग जो है जब तक आप अब 7 नंबर पे पाकिस्तान की अगर रैंकिंग है तो जब तक 5 पे नहीं आएगी हम ये वेजेस इतनी रखेंगे, टारगेट सेट कर दें। लेकिन अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी ही हटा देंगे तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमारे पास एक कैटेगरी का कोई प्लेयर ही नहीं है। तो आई थिंक ये जो मैसेज है ये बहुत मैंने ऐसा कभी किसी कंट्री में होते हुए नहीं देखा जो इन्होंने किया है। अच्छा। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये एक अलार्मिंग है, और जो भी ये डिसीजन कर रहे हैं ये बैठ के मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती जी। ठीक है, अब इरफान, टीम ज़ाहिर है जब ग्राउंड में उतरती है तो डिफरेंसेस जैसे तो भी बात करें, अगर हैं, हमें नहीं पता, इनको पता होगा, अगर हैं तो वो बाहर रखें। आप भी इस पे यानी कि यही आपकी राय है कि ये आप कहते हैं कि नहीं, जो मैं बात करूँ कि डिफरेंसेस हैं ही क्यों, क्या वजह है डिफरेंसेस की, और अगर हैं तो वो बाहर भी नहीं होने चाहिए, वो अंदर भी नहीं होने चाहिए? नहीं, जब आप चले जाते हैं जाके पाकिस्तान के लिए या एक कंट्री के लिए आप जा रहे हैं तो आप एक मुल्क दूसरे मुल्क में जाते हैं, आप एक मेन एम्बेसडर होते हैं अपनी कंट्री के, उसमें आपके इस तरह के डिफरेंस वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर है भी तो आपकी प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए, यार इरफान के साथ दूसरा कोई बॉलर है, यार ये 5 आउट कर रहा है तो मैं क्यों 3 कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं कि एक दौर में वसीम अकरम और वकार यूनुस में होती थी कि एक प्रोफेशनल राइवलरी होती थी कि मैं ज्यादा विकेट्स लूं, मैं ज्यादा विकेट्स लूं। जी, यही चीज ऐसा ही है, ये आपकी प्रोफेशनल जेलसी। आप जब तक ये अंदर नहीं लेके आएंगे आप उतनी देर तक कह रहे हैं ग्राउंड में परफॉर्म भी नहीं कर सकते। एक आउट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, ये आपके अंदर एक होना चाहिए। जब तक आपके अंदर नहीं है तो आप उतनी देर तक अगली टीम के साथ लड़ भी नहीं सकते, तो ये होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो नहीं होने चाहिए। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोई भी इस तरह का नहीं प्लेयर होना चाहिए कि मतलब कि प्लेयर बड़ा है, हमने टीम को बड़ा रखना है। टीम आगे होगी, प्लेयर आते जाते रहेंगे, जो जूनियर प्लेयर आएंगे वो सीनियर उनको ग्रूम करने के बाद फिर हर एक ने रिटायर होना है, तो ये चीज़ चलनी चाहिए। इसका एक प्रोसीजर इस तरह का होना चाहिए कि कोई आए जाए इतना फर्क ना पड़े जो हम आज बातें कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तौफीक भाई अभी बात कर रहे हैं कि मैंने कोई कंट्री नहीं देखी जिनमें ऐसा सेंट्रल तो अभी आपने देख लिया ना पहली कंट्री तो नाम लिख लें। वो ये कह रहे थे पाकिस्तान के अलावा कोई उन्होंने ऐसा जो है वो नहीं देखा, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है ना, वो भी एक लिमिट तक जो है वो बात करते हैं, कुछ नहीं